हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर शब्द और एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। सबसे पहले आप ये जानिए जो एग्रीकल्चर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा, जिस स्थान पर भी अगर चर शब्द आता है, चर शब्द जिस स्थान पर आएगा अभी ब्रांचेस में, उन शब्द को आप मानिएगा कि वो लैटिन भाषा से, और जहां पर लॉजी या लॉगस शब्द का प्रयोग होगा उसको समझ जाइएगा वो ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। आगे बढ़िएगा, एग्रीकल्चर जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है उसका मतलब होता है एग्रिक, और दूसरा शब्द है उसका मतलब है कल्चर। यानी एग्रिक का मतलब होता है सॉइल, मतलब मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, जिसका मतलब होता है खेती। अर्थात मिट्टी में अगर हम किसी भी चीज को उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां पर चर शब्द जुड़ा वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, और जहां पर लॉजी या लॉगस शब्द जुड़ा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ग्रीक भाषा का शब्द। तो एग्रीकल्चर का परिभाषा होता है कि मिट्टी में अगर हम किसी चीज को उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। या जिसके अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, खेती के नए नए तरीकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, किन शाखाओं से मिलकर के बना है, अर्थात एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट कितने विषय अंतर्गत ये आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहला शब्द है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इसका हिंदी शब्द होता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, इसके अंतर्गत हम खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु के अंतर्गत आने वाले फसल, उसके अलावा खरपतवार जिसको बोलते हैं वीड्स कंट्रोल मेथड, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे एवं फसल उत्पादन के नए नए तकनीकों के बारे में सीखेंगे, उसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी शब्द बोलेंगे। आगे बढ़िएगा, हॉर्टिकल्चर जो शब्द है आपको मैं पहले समझा चुका हूं। चर शब्द जहां पर आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिन भाषा, और लॉजी, नॉमी ये सब आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीक भाषा का शब्द। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द होता है, हॉर्टस प्लस कल्चर दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। देखिएगा, हॉर्टस प्लस कल्चर दो शब्द से ये मिलकर के बना है। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान और कल्चर का मतलब होता है खेती, यानी उद्यान विज्ञान से रिलेटेड इस शब्द है। आगे बढ़िएगा, ये जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के चार शाखाएं हैं। पहला शब्द होता है आपका ऑलरीकल्चर। आगे बढ़िएगा, फ्लोरीकल्चर। तीसरा होता है आपका पोमोलॉजी, और चौथा होता है आपका फूड प्रिजर्वेशन। इसका मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा। ऑलरीकल्चर का मतलब होता है सब्जी विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग साग और सब्जी की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर जिसके अंतर्गत हम लोग फूलों की खेती या फूल उत्पादन के तरीके के बारे में सीखेंगे, उसको बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी जिसके अंतर्गत हम फल उत्पादन या फल उगाने के नए नए तकनीक के बारे में जानेंगे, उसको बोलेंगे पोमोलॉजी। फूड प्रिजर्वेशन यानी फल फूल और सब्जी को लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि आउट सीजन में हम लोग को फल और सब्जी मिल सके या उससे बने पदार्थों को बचा करके रखने के टेक्निक के बारे में सीखेंगे, उसे हम बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन। आगे बढ़िएगा, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो शब्द है आपका, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द से इसको लिया गया है। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, यानी फसलों में लगने वाले हानिकारक कीट एवं लाभदायक कीट, उनके लाइफ साइकिल एवं क्रियाकलाप के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे उसको हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, पौधों के अंतर्गत लगने वाले हानिकारक रोग एवं प्रसारण के तरीका, फैलने के तरीका के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट जेनेटिक्स, पौधों के गुणसूत्रीय संख्या या अनुवांशिकी से रिलेटेड चीज का अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे प्लांट जेनेटिक्स। सॉइल साइंस,
मिट्टी के अंतर्गत पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी का बंजर होना, मिट्टी संरक्षण, मिट्टी अपरदन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे या मिट्टी बचाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉइल साइंस। एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंतर्गत हम पशुपालन, जैसे गाय से होने वाले रोग, गाय का श्वसन तंत्र एवं पशु चिकित्सा, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे बोलेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री। आगे बढ़िएगा, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है मुर्गी पालन, यानी मुर्गी पालने के नए नए तरीकों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, या मुर्गी व्यवसाय के बारे में जानकारी जब लेंगे हम उसे बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। बी कल्चर, बी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। हम मधुमक्खी पालने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, या मधुमक्खी से लाभ कमाने के बारे में सीखेंगे, उसे हम बोलेंगे बी कल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, या रेशम से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करना, या उससे हम बिजनेस के रूप में प्रयोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो हम बोलेंगे सेरीकल्चर। वैसे ही पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन। हम मछली को पालेंगे, मछली को बेचेंगे, मछली का आयात निर्यात करेंगे, उन सभी टेक्निक के बारे में सीखेंगे, उसे हम बोलेंगे पीसी कल्चर। और लाख उत्पादन के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे लाख कल्चर। ये है आपका एग्रीकल्चर का ब्रांचेस। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।